हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपकी PT2 एग्ज़ाम जो होने वाली है उसका रिवीजन करेंगे। इसमें सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया था, कविता और चैप्टर 2 दोनों आने वाले हैं। तो कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका रिवीजन करेंगे हम पहले और उसके बाद में चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये जो कविता है बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है और इससे अपन को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि मतलब ये जो कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कविता है और इसमें हमें मतलब कभी भी कोई सी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें कभी भी हिम्मत नहीं हारने का संदेश मिलता है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन सीखेंगे और ये जो ओजपूर्ण कविता है, जोश से भरी हुई कविता है, इसको पढ़ने से अपने अंदर भी जोश और ओजपूर्ण भावनाएं पैदा होती है। तो हमें इसको वापस से अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है, इसका मैंने वीडियो गूगल क्लासरूम ऐप में डाल रखा है, उसमें मैंने पूरा आपको उसकी पूरी समझा रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। अभी हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आओ करें फर्स्ट, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन बच्चों ने बुक्स फिल नहीं करी हैं वो बुक्स फिल करेंगे और इसका PDF बना के मुझे सेंड करेंगे, प्रैक्टिस बुक और टेक्स्ट बुक दोनों का। ठीक है, और जहाँ तक मैंने आपकी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए वहाँ तक भी कॉपी कंप्लीट करके PDF बना के आज मुझे सेंड करना है, आज शाम तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कवि असफलता को क्या मानता है? एक चुनौती। क्या मानता है? चुनौती। ठीक है, चींटी कहाँ फिसलती हैं? तो दीवारों पर। नेक्स्ट है, गोताखोर सिंधु में क्यों डुबकी लगाता है? तो मोती के लिए। ठीक है, आप जब बुक्स ये कविता रीड करेंगे तो आपको आसानी से इनके आंसर मिल जाएंगे। हमें किसे चुनौती मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? तो असफलता को। नेक्स्ट है, चींटी की रगों में साहस कौन भरता है? कौन भरता है? मन का विश्वास। फिर दिए गए कथनों पर गलत या सही का निशान लगाइए। कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती, सही है क्या? नहीं, गलत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दाना लेकर नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ती है, राइट। गोताखोर तैर नहीं सकता, रॉन्ग। असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए, राइट। असफलता से हमें हार मान लेनी चाहिए, रॉन्ग। असफलता से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट है, आओ करें 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चींटी क्या लेकर चलती है? तो चींटी दाना लेकर चलती है। गोताखोर कहाँ गोता लगाता है? समुद्र में। असफलता क्या है? असफलता एक चुनौती है। ठीक है, किनकी कभी हार नहीं होती? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, इनके उत्तर संक्षेप में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नन्ही चींटी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर क्या है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह बार बार फिसलती है। ठीक है, इसलिए उसको बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर सिंधु में बार बार क्यों गोता लगाता है? तो गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में बार बार गोता लगाता है। क्या ढूंढता है वो? मोती। पर वो पढ़ते ना, इसमें मिलते नहीं मोती एक ही बार आसानी से, कविता में आता है ना। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। नन्ही चींटी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? नन्ही चींटी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए और अंत में सफलता जरूर प्राप्त होती है। हमें कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और हमें जैसी भी परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति में भी हमें डटकर मुकाबला करते रहना चाहिए। मैदान छोड़कर भागने का क्या अर्थ होता है? मैदान छोड़कर भागने का अर्थ होता है परेशानियों से हार मानना। ठीक, इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो मैंने उसमें बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो शब्द यहाँ ये सफल मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़ता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। जैसे सफलता, सफलता में
अ आगे जुड़ गया तो क्या क्या बन गया, असफलता। इस प्रकार से जो अ क्या है, अ आगे जुड़ा है तो अ क्या है, उपसर्ग। सिंपल सी बात, अपन को क्या याद रखना है कि शब्द के आगे जुड़ने वाले, मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात क्या याद रखनी, जैसे सफल है, सफल में ता प्रत्यय जुड़ा तो ता जुड़ने से क्या हो गया, सफलता बन गया। सफल से क्या बन गया, सफलता। तो ये ता क्या है, प्रत्यय। ता पीछे जुड़ा है तो ये क्या हुआ, मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, इसमें आओ करें 5 में भी दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। इसका वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। जैसे उपहार, उपहार क्या है, शब्द है। अब इसमें उपसर्ग क्या हुआ, उप, और मूल शब्द क्या हुआ, हार। ठीक, अनपढ़ में अन क्या है, उपसर्ग, और पढ़ क्या है, मूल शब्द। वैसे अधर्म में अ क्या है, उपसर्ग। जो आगे जुड़े हुए होते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे हैं वो क्या है, मूल शब्द। जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय भी होते हैं, पर इनको अपन को पहचानना होता है। जैसे चमकीला, चमकीला क्या है, शब्द है। अब इसे मूल शब्द क्या है, चमक, और प्रत्यय क्या है, ईला। तो प्रत्यय अपन को निकालना आना चाहिए। जैसे धनवान, धनवान में धन क्या है, मूल शब्द, और वान क्या है, प्रत्यय। ठीक, जैसे मधुरता, तो मधुर क्या है, मूल शब्द, और ता क्या हुआ, प्रत्यय। ऐसे ही चतुराई में चतुर मूल शब्द हुआ और आई क्या हुआ, प्रत्यय। ठीक, सजावट में सच और आवट, दूध वाला में दूध प्लस वाला, पाठक में पाठ प्लस अक। इस प्रकार से आपको उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे। ठीक।